गुड इवनिंग साथियों, आप सबका एफडी क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलिए, जैसे कि आप सभी को पता है, आज डीएलएड एवं बीएड का एग्जाम, इंट्रेंस एग्जाम जो हर साल सीजी गवर्नमेंट के द्वारा होता है, आज उसका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। तो हम लोग बात करने वाले हैं जो इवनिंग टाइम में शाम में एग्जाम हुआ है प्री डीएलएड के संभावित मॉडल आंसर के बारे में। ठीक है, मैं जो आपको क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ ये सेट ए है। ठीक है, आप लोग अपने अपने सेट के हिसाब से आंसर मिला लेंगे। तो हमारे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी और गणित के संभावित मॉडल आंसर के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए, मैं आपको सिर्फ आंसर बताने वाला हूं, क्योंकि अगर पूरा डिस्क्रिप्शन बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है वीडियो, तो हम लोग आंसर की बात करेंगे। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ध्यान रखिए, क्या हो जाएगा 1, 3 और 4। क्या होगा इसका राइट आंसर 1, 3 और 4। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए 1, 3 और जो है 1, 3 और 4, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या बताना था, एल के साइड में क्या आएगा। तो एल के साइड में यहाँ पर क्या आएगा, ओ आएगा। ठीक है, जस्ट विपरीत आपको बताना था। तो एल के साइड में यहाँ क्या आएगा, ओ आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है नेक्स्ट, 6 परिवार के संबंध में आपको ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए, इसमें आपको रिश्ता बताना था, किसका किसका, ई का सी से किस प्रकार का रिश्ता है। तो क्या हो जाएगा, ई का जो है सी से, ये उसकी बेटी है। ठीक है, तो याद रखेंगे ई जो है सी की बेटी है। ऑप्शन नंबर 3 में याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी में क्या है, बेटी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटी। चलिए उसके बाद अगला है, इसमें आपको क्या करना था, सभी चित्रों को मिलाना था और मिलाने के बाद एक ऐसा आकृति बनाना है। देखिए ये 5 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं चित्र में, ये सभी को जोड़कर एक ऐसा चित्र बनाना है जो इनमें से संभावित हो। तो कौन सा है इसका राइट आंसर, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। आप अपने अपने सेट के हिसाब से मिलाते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए उसके बाद है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी थी। क्या बतानी है, त्रिभुजों की संख्या। तो इसमें ध्यान रखेंगे 36 त्रिभुज है। कितना त्रिभुज है, इस वाले डायग्राम में याद रखेंगे 36 त्रिभुज ट्रायंगल है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला है, इसमें आपको बताना था सोनिया की वर्तमान आयु। देखिए इसमें आपको बताना क्या था, सोनिया की वर्तमान आयु बताना था। उसके लिए आपको 2 कथन दिया है, कथन 1 और कथन 2। तो सोनिया की वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या कथन 1 ही पर्याप्त है या कथन 2 पर्याप्त है या दोनों मिलकर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 2। मतलब सोनिया की आयु निकालने के लिए हमें कथन 1 और कथन 2 दोनों की आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद है, इसमें आपको एक नंबर सीरीज दिया गया है। इसमें आपको बताना है कौन सा वह संख्या है जो अन्य से भिन्न है। तो इसमें क्या होगा, 64 होगा। क्यों होगा, देखिए इन सबके बीच में प्राइम नंबर जोड़ा है। प्राइम मतलब अभाज्य संख्या। यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। ठीक है, यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, फिर यहाँ 9 है। ठीक, उसके बाद है यहाँ पर आपका आ जाएगा 11 है, उसके बाद है आपका 13 है। तो यहाँ क्या आना था, 17 आना था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 64। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 64 हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, अक्षरों को व्यवस्थित क्रम में बताना है और इनमें से अन्य से भिन्न है। तो देखिए इनमें से क्या बताना है, सार्थक शब्द बनाते हुए उस एक शब्द का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। तो देखिए इसको जमाने पर क्या होता है, ये विंटर हो जाता है। ठीक है, विंटर ये क्लाउड होता है और ये होता है आपका समर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा, चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं, इसमें आपको छिपी हुई आकृति बताना था। ये वाला जो आकृति है किस डायग्राम में है। तो ये याद रखेंगे किस में है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ये वाला जो डायग्राम है आप देख सकते हैं, यहाँ से जो यहाँ बना है ये देख सकते हैं कहाँ है, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ बना है। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है, आगे आपको बताना है इन सभी को जोड़कर आपको वर्ग बनाना है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा पेचीदा है, कौन सा आंसर आएगा इसके लिए कोई अभी कंफर्म नहीं है, तो इसको आप देख लेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, बाकी मॉडल आंसर आने के बाद ये क्लियर हो पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे क्वेश्चन है, इनमें से आपका 10वां हिस्सा निकालना है किसका। यदि किसी संख्या का 1/4 का 1/3 15 है तो उस संख्या का 3/10 मतलब 3/10वां हिस्सा क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका याद रखेंगे 54। ठीक है, चलिए देखिए इसमें आपको क्या पूछा है, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य तीनों से भिन्न है। तो देखिए प्रायद्वीप, द्वीप, खाड़ी और अंतर्द्वीप, तो ये तीनों याद रखेंगे, ये समुद्र के किनारे है। ठीक है, समुद्र के आसपास के क्षेत्र, खाड़ी, समुद्र के किनारे को क्या कहा जाता है, तो ये सब याद रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद याद रखेंगे, चलिए उसके बाद याद रखेंगे तो इनमें जो भिन्न है वो क्या है, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या है, प्रायद्वीप ये किसी भी देश का कोई भी भाग हो सकते हैं, जैसे प्रायद्वीपीय, भारतीय प्रायद्वीप, ये सब है ना, तो ये सब समुद्र के किनारे है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद आगे है, 3 वर्ष के अंतराल पे पैदा हुए 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है। सबसे छोटे बच्चे की उम्र आपको बताना है। तो सबसे छोटे बच्चे की उम्र याद रखेंगे कितना है, 4 वर्ष। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे है, ये आपको सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया है, तो आप अपने हिसाब से इसमें और मिला लेंगे। मैंने इसका निकाला है आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, काफी लंबा है, आप पूरे डिटेल से इसको बनाएंगे तो आपको भी ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे है, चलिए ये क्या है, एक तरल बर्तन से भरा है जिसमें 3 भाग पानी और 5 भाग सिरप है। मिश्रण का कितना भाग निकाल कर उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाए ताकि मिश्रण में क्या हो, आधा पानी और आधा सिरप हो जाए। तो इसका राइट आंसर ध्यान रखना क्या होगा, 1/7 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 1/1। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस श्रृंखला को देखिए। चलिए इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपको क्या करना है, डिवाइड करते जाना है। ठीक है, डिवाइड करते जाना है, फिर +8 हो जाएगा, फिर डिवाइड करेंगे, फिर +8 होगा, तो कितना हो जाएगा, 178। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, अन्य से भिन्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PID। तो किसमें है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको याद रखेंगे, PID इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद है, इसमें आपको क्या बनाना है, एक वर्ग बनाना है। ठीक है, एक वर्ग बनाना है, तो इसका राइट आंसर ध्यान रखेंगे 1, 3rd और 5th होगा। तीनों को मिलाकर 1, 3rd और 5th को मिलाकर एक पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। चलिए उसके बाद है, यहाँ आपको क्या करना है, प्लस को, गुणा को भाग कहा जाता है, प्लस को माइनस कहा जाता है। ठीक है, और तो आपको इसको क्या करना है, जमा देना। 20 गुणा का अर्थ क्या है, भाग है, तो यहाँ भाग प्लस 8 भाग का अर्थ क्या है, देखिए भाग का अर्थ क्या दिया है आपको, भाग का अर्थ घटाना है, तो यहाँ घटा देंगे, फिर 8 माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, भाग है, तो यहाँ भाग, उसके बाद क्या है, प्लस, प्लस का अर्थ क्या दिया है, तो प्लस का अर्थ है गुणा। ठीक है, इसको हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये चलिए हल कर देंगे तो 8 से कितने बार में जाएगा, 4/, दोबारा चेक करते हैं क्या दिया गया है इसमें। देखिए गुणा का अर्थ है जोड़ना, तो गुणा का अर्थ है जहां पर गुणा है वहां कर देंगे प्लस। ठीक है, उसके बाद 8, ये हो जाएगा आपका 8। ठीक, उसके बाद भाग, भाग का अर्थ क्या दिया है, घटाना, तो ये हो जाएगा घटाना 8। उसके बाद दिया है आपको माइनस का अर्थ है भाग, तो ये हो जाएगा आपका भाग प्लस, और प्लस का अर्थ क्या दिया है, तो प्लस का अर्थ देख सकते हैं यहाँ दिया है गुणा, तो ये हो जाएगा गुणा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, डिवाइड होता है, तो यहाँ से 2 बार में 2। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, 20 + 8 - 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 और ये माइनस, और ये 8 प्लस का 24, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 24 + 4 बराबर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये सॉरी 20 है, ये नीचे 20 है। ठीक है, ये 20 है और ये 8, तो माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, ये 20 और ये हो जाएगा आपका 24। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24। ठीक है, चलिए थोड़ा सा नॉर्मल है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, चलिए आगे है, इसका राइट आंसर क्या है भाई, आप लोग ही कमेंट करेंगे, इसका तो मुझे राइट आंसर पता नहीं चला पाया है ना, तो आप लोग इसको कमेंट कर देंगे सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आगे है,
इसमें आपको प्रतीक चिन्हों को क्या करना था, प्रतिस्थापित करना था। ठीक है, तो नेक्स्ट है यहाँ पर क्या आएगा आपको पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला है श्रृंखला आपको दिया है, जमाना है, बीच वाली श्रृंखला कौन सी होगी, तो बीच वाली श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, के एल एल ए। ठीक है, के डबल एल ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद है एक निश्चित कूट में आपको क्या देखना है, इस के लिए शब्द ढूंढना है, तो इस के लिए कौन सा शब्द होगा, तो इस के लिए याद रखेंगे टोड, TOD क्या हो जाएगा, टोड। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला है इस वाले में देखिए आपको क्या दिया है, छात्र क्रमवार बैठे हैं, 11 छात्र बैठे हैं, आपको बताना है तीसरे स्थान पर कौन है, तो तीसरे स्थान पर कौन है याद रखेंगे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका आई। तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, किसमें पूछा है, तो बाएं से आई के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, सॉरी इसका राइट आंसर होगा जी होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जी होगा। चलिए उसके बाद आखिरी है एक निश्चित कूट भाषा में आपको दिया है, इस MR डबल हो गया क्या, क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, श्रृंखला में लुप्त पद आपको ज्ञात करना है, इस वाले श्रृंखला का लुप्त पद आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या आएगा भाई, सभी लोग आप लोग कमेंट करेंगे, है ना। इसका राइट आंसर अभी पता नहीं चल पाया है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको आप लोग कमेंट कर देंगे। चलिए उसके बाद है इसमें आपको बताना है एप्पल जूस का क्या होगा, तो एप्पल जूस का याद रखेंगे MOGGARGROP। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है अगला आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बॉक्स में क्या आंसर आएगा। चलिए देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ देखिए 5 भुज है, 5 भुज को जस्ट ऐसे रोटेट किया तो ये क्या हो जाएगा, रोटेट होगा तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए 5 भुजा 4 भुजा के अंदर में है, तो 4 भुजा वाला किसके अंदर में आ जाएगा, 3 भुजा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना, यहाँ देखिए ये रोटेट नहीं है ना, यहाँ आपको ऐसे रोटेट रहना चाहिए, ये होगा ऑप्शन डी। चलिए उसके बाद है अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए आपको इसमें क्या बताना है, कॉलम, कितने कॉलम की जरूरत पड़ेगा इसको बनाने के लिए। तो देखिए इधर से काउंट करेंगे तो कितना कॉलम लगेगा, 1 2 3 4 5 इधर से हुआ, फिर इधर से गिन लेते हैं 1 2 और ये 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ से गिन लेते हैं 3 4 1 2 और ये 3। ठीक, फिर इधर से गिन लेंगे तो 1 2 और ये 3, सभी को जोड़ दीजिए कितना होगा, 5 3 8 8 और 3 9, 5 और 3 8 8 और 3 11 11 और 3 14, क्या हो जाएगा 14। ठीक है, कैसे जोड़ना है बताया हूँ, इधर से 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3, फिर इधर से 1 2 3 और उसके बाद 1 2 3। ठीक है, तो टोटल कितना आ रहा है 14। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, आपको पूछा है 1 का मान क्या होगा, तो देखिए ये 1 का मान क्या होगा, 1 -1 बराबर 1 -3। तो देखिए यहाँ हमें दोनों पक्ष को बराबर करना है, तो दोनों पक्ष को बराबर करना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पलट देंगे, जब पलटेंगे तो क्या होगा, इधर 1 -1 और ये इसको पलटेंगे, ए का ऊपर नीचे वाले को ऊपर को, ऊपर वाले को नीचे में, तो ये जो माइनस है वो साइन बदल जाता है, तो किसमें चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा प्लस में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर 1 को इधर ले जाइए, 1 माइनस, इधर ये माइनस में चला जाएगा, है ना, ये इसका भी साइन बदलेगा तो इधर आएगा तो फिर ये किस में चला जाएगा, प्लस में, और ये -1 उधर जाएगा तो 3 + 1 ये हो जाएगा आपका 4, और ये 1 से 2x, 2 से 2 कटेगा तो 1 का वैल्यू कितना आएगा 2, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपको पूछा है आसन, क्या पूछा है, 6 के आसन्न है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य है, तो इसका राइट आंसर ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, 3 5 के आसन्न है, आसन मतलब उससे लगा हुआ चिपका हुआ भाग। ठीक है, विपरीत नहीं, आसन, आसन मतलब एक फलक से दूसरे फलक का चिपका हुआ, तो ये इसका राइट आंसर आ रहा है 3 5 के आसन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा बचा है, हिंदी का भी है ना, हिंदी का मैं भी बताने वाला था। हाँ हिंदी का, चलिए हिंदी का भी देख लेते हैं क्या हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित अभिव्यक्ति के लिए सबसे पहले बच्चों को बालू में फिर स्लेट पर चील बिलैया करने चाहिए। ऐसा करने से बच्चों के हाथ में आवश्यक मोड़ आता है। चलिए क्या हो जाएगा, इधर है पहला क्वेश्चन हिंदी का। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन पहले करते हैं। अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है, तो अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है, सुपोधन जो है ये अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, उच्चारण के अवयव से निकली हुई ध्वनियों को निम्नलिखित रूप से जो, देखिए क्या कहा जाता है, उच्चारण अवयव से निकली हुई ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए जो स्वरूप दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। जैसे ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ठीक है, ये देवनागरी लिपि, तो ये है आपका लिपि। और लिपि के अंतर्गत आएगा वर्ण, ज्यादातर बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, तो इसका राइट आंसर ध्यान रखेंगे लिपि होगा, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में लगाना है, बहुत ही आसान है। एक थाली के चट्टे बट्टे होना, एक ही थाली के क्या होना, चट्टे बट्टे, तो ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं, एक थाली के चट्टे बट्टे होना, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे क्वेश्चन है, चलिए इसमें आपको मिलाना है, लिखित अभिव्यक्ति के लिए सबसे पहले बच्चों को बालू में फिर स्लेट पर चील बिलैया करने चाहिए। ऐसा करने से बच्चों के हाथों में आवश्यक मोड़ आता है। पहला गलत है, दूसरा सही है, पहला सही है, दूसरा गलत है, दोनों सही है, दोनों गलत है, तो क्या हो जाएगा, दोनों सही होना चाहिए, ठीक है। इसका राइट संभावित मॉडल आंसर की बात कर रहा हूँ, तो इसमें दोनों सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे है, पुनरावलोकन में प्रत्यय। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है भाई, क्योंकि देखिए इसमें किसी में भी प्रत्यय नहीं दिख रहा है ना, बाकी उपसर्ग लग रहा है। जहां तक यहाँ उपसर्ग पूछने वाला था, लेकिन इन्होंने प्रत्यय डाल दिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर उपसर्ग पूछता है तो पुनः होगा, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ प्रत्यय नहीं होगा, उपसर्ग होगा, ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी। चलिए ठीक है, उसके बाद है, जिसे किसी से लगाव ना हो, जिसे किसी से लगाव ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो देखिए इसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एग्जैक्ट कहना थोड़ा सा मुश्किल है ना, तो इसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए आपको इसमें क्या पूछा है, काल पूछ रहा है ना, हिंदी में जो काल आता है उसी के बारे में चर्चा की गई। तो देखिए क्या होगा, सीता ने रोटी खाई, तो सीता ने रोटी खाई सामान्य भूत हो जाएगा। सीता ने रोटी खाई है, ये क्या हो जाएगा, पूर्ण भूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्ण भूत होगा, क्योंकि कंफर्म हो रहा है, पूर्ण हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद है, सीता ने रोटी खाई थी, सीता ने रोटी खाई थी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, तो याद रखेंगे संदिग्ध भूत, ठीक है। उसके बाद है सॉरी क्या हो जाएगा, पूर्ण भूत होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या सही होगा। सीता ने रोटी खाई, सीता ने रोटी खाई, ये क्या होगा, सामान्य भूत। उसके बाद होगा, सीता ने रोटी खाई है, सीता ने रोटी खाई है मतलब अभी वर्तमान में रिसेंटली कार्य हुआ है, तो ये हो जाएगा आसन भूत। उसके बाद होगा, सीता ने रोटी खाई थी मतलब काम पूरा कंप्लीट हो गया है, तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण भूत होगा। उसके बाद सीता ने रोटी खाई होगी, संभावित है, खाई भी हो सकती है, नहीं भी खाई हो सकती, तो क्या होगा, ये हो जाएगा संदिग्ध भूत। ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद है अगला, पिता ने कहा बेटी तुम क्या चाहती हो बताओ तो सही। तो देखिए आपको इसमें प्रश्नवाचक अल्प विराम का उपयोग करना है, ठीक है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का क्या करना है, उपयोग करना है। तो देखिए पिता ने कहा, पिता ने कहा मतलब ये साइन दिख रहा है आपको, क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, साइन। फिर बेटी तुम क्या चाहती हो मतलब क्वेश्चन कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक बताओ तो सही, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद है अगला क्वेश्चन बात करते हैं। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन में आएगा ना, 89 है, उसने बुलाया इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए। तो वाक्य में संयोजक क्या है, संयोजक मतलब जोड़ने वाला, जो शब्दों को जोड़ता है, तो कौन जोड़ रहा है, इसीलिए, ठीक है। उसने बुलाया इसीलिए मैंने सोचा, तो क्या हो जाएगा, इसीलिए, ठीक है। उचित वर्तनी का चयन कीजिए, तो क्या हो जाएगा, सहानुभूति, क्या होगा इसका राइट आंसर, सहानुभूति, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको और भी डाउट है
है ना। तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, और जल्दी ही हम लोग और नेक्स्ट वीडियो ला रहे हैं। ठीक है, तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।